कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्ते के राउंड अप से, जो 10 से 14 जुलाई तक का था। ये बाजार तो चंद्रयान 3 की तरह उड़ान भर रहा है। इंडिया ने जहां शुक्रवार को दोपहर को चंद्रयान 3 की अंतरिक्ष की यात्रा की शुरुआत की, वहीं पर बाजार का माहौल भी एकदम एकाएक बदल गया और मंदी वाले सब सकते में रह गए। बाजार के अंदर में अब रिकॉर्ड लेवल्स की क्लोजिंग हुई है। बाजार का माहौल देखकर अब लग रहा है कि 20,000 के दर्शन शायद इसी सीरीज के दौरान हो सकते हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक एक सेक्टर में तेजी पकड़ती जा रही है। पहले मेटल्स थी, उसके बाद डिफेंस, और जाते जाते अब सॉफ्टवेयर में भी बहुत अच्छी एक तेजी देखने को मिली। इस तेजी से ये लग रहा है कि ये तेजी का माहौल आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी पकड़ सकता है। एफआईआईज ने करीब 14,582 करोड़ की टोटल इस महीने में अभी तक बाइंग की है, और गए हफ्ते की बात करें तो उन्होंने करीब करीब 5,500 करोड़ की तगड़ी बाइंग करके सबको चौंका दिया है। अब न्यूज की बात करें, अमेरिका का नास्डैक 100 इस साल अभी तक करीब करीब 50% का रिटर्न दे चुका है। धारणा है कि अब रेट हाइक का सिलसिला रुकता सा नजर आ रहा है। जापान का येन भी 7 दिनों से फुल तेजी कर रहा है। वर्ल्ड मार्केट्स में अभी तेजी का बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है। वहीं चाइना अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। सारे उपाय करने जारी भी रखे हैं। चाइना अपनी बैंकिंग, रियल एस्टेट और सॉफ्टवेयर कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए सिलसिलेवार मीटिंग्स कर रहा है और कंपनी को बिजनेस इंसेंटिव्स देकर उनमें विश्वास पैदा करने की कोशिश भी कर रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनीज के रिजल्ट्स में कोई खास तेजी का माहौल नहीं था, लेकिन रिजल्ट्स उम्मीद से बेटर आने की वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज 52 वीक हाई से काफी नीचे चल रही थी, इसीलिए नैस्डैक की तर्ज पर अब वो कैचअप रैली का माहौल बना हुआ है। इंडिया के जून महीने के थोक महंगाई के आंकड़े -4.12% मंथ और मंथ आए हैं, जो कि अक्टूबर 2015 के बाद सबसे लोएस्ट फिगर है। सब्जियों के भाव बढ़ने की वजह से फूड इन्फ्लेशन 1.39% बढ़ गया है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स ने भरपूर पैसा लगाया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के अंदर में, जिसकी वजह से कुछ म्यूचुअल फंड्स को अपनी स्मॉल कैप फंड की स्कीम्स में नया सब्सक्रिप्शन ना लेने का फैसला लेना पड़ा, जिसमें टाटा स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, इन दोनों ही फंड्स ने इतना ज्यादा रिटेल रिस्पॉन्स आने की वजह से उन्होंने टेम्परेली सब्सक्रिप्शन नया पैसा लेने के लिए मना कर दिया है। सेंको गोल्ड के आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद उसकी लिस्टिंग भी धमाकेदार रही, जिसमें 35% के प्रीमियम के साथ में कंपनी का शेयर 430 रुपए के भाव से लिस्ट हुआ। कंपनी के आईपीओ का भाव था 317 का। शुक्रवार को क्लोजिंग के पहले जाते जाते कुछ प्रॉफिट बुकिंग के चलते फिर भी वो शेयर 26% की बढ़ोतरी के साथ ही बंद हुआ। कच्चे तेल के भाव में तीसरे हफ्ते भी तेजी बनी हुई है। $77 का भाव 2.5 महीनों के उच्चतम स्तर के पास है। अफ्रीका से सप्लाई में बाधा और रशियन ऑयल के शिपमेंट में कुछ दिक्कत होने की वजह से यह भाव तेजी का रुख बना हुआ है। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी 1.23 बिलियन बढ़कर 596.28 बिलियन पर आ गया है। एफआईआईज की कंटिन्यूस खरीदारी के बावजूद ये 600 बिलियन के आंकड़े को अभी भी पार नहीं कर पा रहा है। आरबीआई को ग्लोबल डेवलपमेंट्स की वजह से रुपए के लेवल को बचाने के लिए काफी डॉलर्स खर्चे करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिजर्व ऊपर नहीं जा पा रहा है। गोल्ड 59,308 और सिल्वर 75,700 के एमसीएक्स के भाव ये दर्शा रहे हैं कि ये दोनों ही मेटल एक दायरे में फंस गए हैं। गोल्ड अभी 60,000 के भाव के ऊपर नहीं जा पा रहा है।
इंडियन रुपी INR भी 82.05 पर मजबूत होकर ही बंद हुआ है। अमेरिका के बिलियनर इन्वेस्टर रे डालियो के हिसाब से वहां पर डेट क्राइसिस अब होने की कगार पर है। अमेरिका ने जून में डेट सीलिंग के क्राइसिस के बाद हटने के बाद से करीब एक महीने में $1 ट्रिलियन का लोन अभी तक बांट चुके हैं, जिससे उनका टोटल डेट $32 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। अमेरिका की एक छींक भी वर्ल्ड मार्केट्स के लिए भारी पड़ती है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने तीसरे और आखिरी दिन पर 111 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। कंपनी ने 500 करोड़ का फ्रेश इक्विटी शेयर्स का ये आईपीओ इन्वेस्टरों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 500 करोड़ के आईपीओ को करीब 50,000 करोड़ की एप्लीकेशन मिलने के बाद यह पता चलता है कि आईपीओ मार्केट में अभी भी बहुत जोश है। दिल्ली एनसीआर की नेटवेब टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 17 से 19 जुलाई का है। हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस और सर्वर्स बनाने वाली ये कंपनी का प्राइस बैंड 475 से 500 रुपए रखा गया है। आईपीओ का साइज 631 करोड़ का है। फ्रेश इक्विटी 206 करोड़ रुपए की होगी। बाकी प्रमोटर्स अपने 85 लाख शेयर बेचेंगे। एसबीआई ने अपने सारे लोन्स पर मार्जिनल 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी 15 जुलाई से कर दी है। आरबीआई का रेपो रेट को 6.5% पर मेंटेन रखना, इसके बाद कंपनी ने यह डिसीजन लिया। रियल एस्टेट की कंपनी आशियाना हाउसिंग ने 301 रुपए के भाव से बायबैक करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 28 जुलाई की रखी गई है। कंपनी ने का बायबैक टोटल 55 करोड़ का होगा। कंपनी ने इस साल ऑलरेडी 45% का रिटर्न्स दिया है स्टॉक मार्केट पर। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी 232 अंक बढ़कर 19,564 पर, बैंक निफ्टी 44,819 यानी 105 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 66,060 पे 780 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात करते हैं। सबसे आगे है निफ्टी आईटी जो 4.69% बढ़कर आगे बंद हुआ है। निफ्टी मेटल 3.03%, निफ्टी और निफ्टी फार्मा करीब 1.2% बढ़े हैं। निफ्टी एफएमसीजी 0.97% बढ़कर बंद हुआ है। अब घटने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस अपनी मामूली 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मासगांव डॉक 24%, तेजस नेटवर्क 21%, सीई इंफो सिस्टम, क्राफ्ट्समैन ऑटो, आरबीएल बैंक, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, जस्ट डायल, जोमैटो, कल्याण ज्वेलर्स, ये सभी शेयर्स 12 to 17% तक बढ़े हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात करें, जिसमें डेल्टा कॉर्प 26% की गिरावट 28% जीएसटी स्लैब में आने के बाद हुई है। ब्राइटकॉम ग्रुप, स्वान एनर्जी, सेरा सैनिटरीवेयर, नजारा टेक्नोलॉजीज, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, एचपीसीएल पावर ग्रिड, ये सभी शेयर 6 to 14% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। नेक्स्ट वीक जो कि 17 से 21 जुलाई तक का है, रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग। मार्केट पहली बार ये इतने हायर लेवल्स पर, एलिवेटेड लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तगड़ी चाल बाजार ने देख ली और सडन स्पाइक भी देख लिया मार्केट ने। तो अब फॉलो अप बाइंग का तो कंटेंडर बनता है मार्केट। बाजार तो ब्रेकआउट पर है, अब इसमें और तेजी बन सकती है। तेजी लेकिन कब तक? जब तक 19,500 19,520 के लेवल्स के ऊपर है, तब तक बुल्स की पकड़ मजबूत रहेगी और वो और तेजी करते जा सकते हैं। नतीजों का इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा अगले हफ्ते में। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स अगले हफ्ते में काफी फोकस में रह सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के नतीजे सोमवार को आने वाले हैं और उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते में इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी लाइफ, एलटीआईएम, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक,
आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक जैसे दिग्गज कंपनियों के शेयर्स के रिजल्ट आने वाले हैं। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में भी अगले हफ्ते वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, ब्लैक रॉक, ये फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे जिसका इंपैक्ट वर्ल्ड मार्केट पर होगा। इससे पहले तेजी का सेटअप है अमेरिका और इंडिया दोनों में। अब देखना है कि फॉलो बाइंग आती है या नहीं, लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो ये और एक नया ट्रिगर बन सकता है। एक अहम जानकारी है, रिलायंस के डीमर्जर के चलते रिलायंस के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स 19 जुलाई को एक्सपायर होंगे। 20 जुलाई से नए लॉट साइज और नए कॉन्ट्रैक्ट्स जारी होंगे। दादा, ये हमारी तरफ से फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकल्स पे मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 17/7/2023 से लेके 21/7/2023 के बीच में बाजार का टेक्निकल्स क्या पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, उसी को दिखाने के लिए और उसके ऊपर बात करने के लिए अभी हम लोग बात करेंगे ये स्क्रीन के ऊपर जो दिखाया हुआ चार्ट के ऊपर। बाई तरफ है मेरा निफ्टी स्पॉट का 1 घंटा का चार्ट 60 मिनट, बीच में निफ्टी डेली एंड एकदम बाई तरफ बैंक निफ्टी डेली। तो शुरू करते हैं निफ्टी डेली से, क्योंकि देखिए डेली चार्ट इज कंसर्न, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, एक थोड़ा रुक रुक के चलने का कोशिश कर रहा है, बस यही है। क्योंकि वीकली चार्ट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वीकली लेके टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं। लास्ट वीक में हम लोग बात किया था 65 डेज आरएसआई को लेके, इस बार भी वही चीज मैं रखा हूं। 65 डेज आरएसआई ऊपर में, नीचे में 14 डेज आरएसआई और उसके नीचे चार्ट। तो अभी जिस हिसाब से चार्ट का प्रोग्रेस हुआ है देखा जाए तो मार्च का एंड से ये जो रैली चल रहा है वही रैली कंटिन्यूएशन चल रहा है। आज जुलाई मिड पॉइंट पे हम लोग आ चुका है। आरएसआई का स्ट्रेंथ यही बताते हैं कि बाजार अभी भी पॉजिटिव ग्रिप में है। आरएसआई देख के हम लोग थोड़ा कॉशस अप्रोच ले सकता है, बट कोई नेगेटिव सोच अभी लेना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेंड इज कंसर्न। जैसे कि मैं हर टाइम आप लोग को बोलता हूं कि जब तक ये रेड लाइन जो 13 डीएमए है, सिंपल मूविंग एवरेज, लगातार 3 क्लोजिंग होना चाहिए, फिर भी उसका जो तीनों दिन का जो क्लोजिंग जैसे यहां पर हुआ था, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट तोड़ के अगर बाजार ट्रेड होता है तब जाके एक ट्रेंड रिवर्सल या डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म में हम लोग बोल सकते हैं, जो कि अभी भी इस रैली में अभी तक दिखाई नहीं दिया। हालांकि यहां पर आप चेक कर सकते हैं जब जब ये हुआ है थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आया था। और एक गौर करने का चीज यही है कि यहां पर जो आरएसआई था 14 डेज, वो 55 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। 55 इस जोन में वो चला था करीब करीब 3-3.5 मंथ। इस बार हम लोग 3-3.5 मंथ का 3.5 मंथ तो चल ही रहा है रैली, अब 55 तोड़ के नीचे नहीं आ रहा है। जब जब 55-60 के आसपास आता है वहां से रिवर्स करके बाजार ऊपर चला जाता है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है, स्ट्रेंथ में समझ में आता है। तो ये स्ट्रेंथ बाजार को किस हद तक खींच के ले जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, फिर भी हम लोग टेक्निकली कोशिश तो करेंगे। लेकिन 65 डेज आरएसआई का जो जगह है वो देखिए, जब जब ये 65 डेज आरएसआई 60 के ऊपर गया था, थोड़ा जर्किंग होने के बाद वो फिर कोशिश किया था ऊपर जाने में। अभी भी दैट्स वाई ये जो बड़ा स्कोप है, ये काफी बड़ा स्कोप है, हो सकता है कि यहां भी खींच के यहां तक ले जाए, कौन जाने। दैट्स वाई ट्रेंड इज कंसर्न। हम लोग जब तक ट्रेंड चल रहा है विथ योर स्टॉप लॉस आप चलते रहिए और एक कॉशस अप्रोच जरूर दिमाग में डालिए। कोई नेगेटिव सोच रखना इस हालत में मेरे लिए उचित नहीं होगा। तो यही समझाने के लिए मैं डेली और आरएसआई और प्राइस एक्शन आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हूं। इसके हिसाब से देखा जाए कि 1 घंटा का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये समझ में ये आता है कि यहां जो रैली बना था, इस रैली का जो काउंटर ट्रेंड है वो एक दायरे के अंदर है, एक रेंज ट्रेडिंग, बट ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। दैट मीन्स एक वोलेटिलिटी बन रहा है, जैसे लास्ट वीक में हम लोग देखे हैं, अचानक नीचे फिर से ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। बट ये यहां पर नहीं हुआ था, स्ट्रेट अवे रैली हो रहा था। दैट मीन्स जो बुल ग्रिप है वो कंटिन्यूएशन रैली के अंदर ही है, बट हायर एंड में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेंथ, थोड़ा सा ग्रिप हल्का हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई यहां पर सेलिंग प्रेशर डाल रहा था। बट फाइनली फिर से वही चैनल का अपसाइड चैनल के ऊपर जा रहा है।
तो जब तक ऐसा सिचुएशन बनता है दैट मीन्स हायर एंड में कोई ना कोई सेलिंग कर रहा है, यही एक कॉशस अप्रोच है। बाकी कुछ नेगेटिव चीज अभी चार्ट में दिख नहीं रहा है। दैट्स वाई हायर एंड में जाने से हम लोग को थोड़ा सा कॉशस अप्रोच रखना चाहिए। और डेली और 60 मिनट मिला के अगर आप देखेंगे, जब तक 13 डीएमए के नीचे बाजार क्लोजिंग नहीं होता है, डेली नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। जब तक चल रहा है बाजार के साथ चलिए। दिस इज ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसके साथ चलिए। बैंक निफ्टी डेली चार्ट देखा जाए तो यहां पर बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग आया है, कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग। बट ये लास्ट डे का जो कैंडल है, जो शैडो बना है ऊपर से खींच के, ये मेन ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। दैट मीन्स 44,500 विथ फिल्टर, इसके नीचे अगर बाजार ट्रेड होता है स्पॉट बैंक निफ्टी, देन बैंक निफ्टी स्पॉट के अंदर एक वीकनेस पकड़ सकता है। बट एज पर द आरएसआई इज कंसर्न, ये 55 से घुमा है, जो कि एक स्ट्रेंथन एरिया है। अब देखना यही चाहिए ये 60 के ऊपर मूवमेंट करता है कि नहीं करता है। अगर 60 के ऊपर में मूवमेंट चालू हो गया, दैट मीन्स प्राइस एक्शन चालू हो गया, तो हो सकता है ये जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड नेगेटिव हुआ था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग जगह में बैंक निफ्टी है। तो ये दोनों चार्ट मिला के निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, बैंक निफ्टी तो ओवरबॉट जोन में है ही नहीं, जैसे निफ्टी ओवरबॉट जोन में है, तो बैंक निफ्टी के अंदर स्कोप भी है। अब देखना ये पड़ेगा बैंक निफ्टी कहां पॉजिटिव रिएक्ट करता है या नेगेटिव रिएक्ट करता है। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वेरी वाइटल फॉर बैंक निफ्टी। यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल पिक्चर। अभी चलिए देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो एक जगह उस स्लाइड में हम लोग देख लेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या पोजीशन बन रहा है। दादा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू। दादा, निफ्टी ने अपने अप्रैल से जून क्वार्टर में 10.5% का रिटर्न दिया है, जो कि ब्राजील, जापान और रशिया के बाद फोर्थ बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स बन गया है। इंडेक्स का पी अब 12 मंथ्स फॉरवर्ड 18.6x पर आ गया है। अमेरिका के सीपीआई आंकड़े 3.0 अगेंस्ट 3.1 आने से यूएस डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है। ये 15 महीनों के सबसे लोएस्ट लेवल यानी 100 के नीचे आ गया है, जिसका फायदा इमर्जिंग मार्केट्स को हो रहा है, जिसमें इंडिया सबसे फेवरेट है। तो दादा, अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। टेक्निकली हम लोग जो बात करेंगे तीनों स्टॉक के ऊपर, वो तीनों स्टॉक के अंदर नवकर कॉर्पोरेशन, टीआई दैट मीन्स तिलकनगर इंडस्ट्री एंड ट्राइजिन टेक्नोलॉजी। तो पहले नवकर को लेके बात करते हैं। नवकर कॉर्पोरेशन देखिए एक ट्रेडिंग रेंज में है, कोई ज्यादा तेजी मंदी वाला स्टॉक तो है ही नहीं, या ट्रेंड काउंटर ट्रेंड के अंदर एक रेंज ट्रेडिंग से निकलने का कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 13 एंड 26 का जस्ट क्रॉसओवर होके ये जगह में क्लोजिंग हुआ है। यही एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है। अभी एक ट्रेडिंग बैंड में है, पहले ही बोल चुका हूं। तो ऊपर में इस जगह दैट मीन्स अराउंड 70 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होता है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप नहीं होगा।
और क्या क्या चीज हम पॉजिटिव दिख रहा है? टेक्निकल स्पीकिंग, एमएसीडी जो लास्ट वीक में जहां था वहां से इस वीक में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है, और एमएसीडी को देखा जाए तो इस जोन में हाईएस्ट क्लोजिंग हुआ है। दैट्स वाई ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। स्टोकेस्टिक्स नीचे से घूम के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और आरएसआई वेरी इंटरेस्टिंग जगह में है। दैट मींस 50 के आसपास से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अभी देखना चाहिए कि ये वीकली 60 के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग टेक्निकली बाजार को वॉच करते करते ये स्टॉक को भी वॉच करेंगे कि नवकर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट स्टॉक टीआई ग्लोबल, सॉरी टीआई मींस तिलक नगर इंडस्ट्री। देखिए एज पर द चार्ट इज कंसर्न, होल दिस इज द पूरा वीकली चार्ट्स, माने 2010 से लेके इतना इंटरेस्टिंग चार्ट। ऑब्वियसली स्लाइटली ओवरबॉट जोन में होगा, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। ये ब्लू लाइन जो प्रीवियस स्टॉप था उसको ब्रेकआउट किया था, रिट्रेस किया, फिर दोबारा ब्रेकआउट किया विथ क्लोजिंग प्राइस 1326 का जो जगह है वहीं से बाउंस बैक करके आया है। तो मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन इज कंसर्न, कोई क्वेश्चन मार्क्स होना नहीं चाहिए। वीकली एमएसीडी का स्लोप चेंज हुआ है, वीकली स्टोकेस्टिक्स नीचे से घूम के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, और आरएसआई करीब करीब 70, दैट मींस मोमेंटम इज वेरी हाई। बट ये स्टॉक स्टडी पर्पस के हिसाब से ये स्टॉक कम से कम 3 हफ्ता से लेकर 3 महीना इस स्टॉक को वॉच करना चाहिए, और इसके साथ आपको चार्ट कैसे कैसे डेवलप हो रहा है, क्या काउंटर ट्रेंड बन रहा है, उसको भी वॉच करना चाहिए। बट इतना बढ़िया चार्ट, दैट्स वाई मैंने आप लोग को दिखाया हूं कि तिलक नगर इंडस्ट्री इस चार्ट के ऊपर नजर जरूर बरकरार रही है। नेक्स्ट है ट्राइजिन टेक्नोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा, पहले तो देखिए ये जो टोटल फॉल हुआ, ये फॉल का जस्ट 23% के ऊपर 38% में जाके रुक गया, रेजिस्टेंस मिला। कम से कम 50% के ऊपर जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल जो काउंटर ट्रेंड है वो ट्रेंड अभी मजबूती में जा रहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए लास्ट जून से लेके इस जून तक यही जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। अब फाइनली 1326 का क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद काउंटर ट्रेंड हुआ, उसके बाद लास्ट वीक में ये बड़ा सा कैंडल बना है। दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग लास्ट 1 ईयर के अंदर। पॉजिटिव और एक चीज है, क्या क्या पॉजिटिव है देखिए, इसका अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो वीकली एमएसीडी का स्लोप इस जगह में है, वीकली स्टोकेस्टिक्स नीचे से घूम के जाने का कोशिश कर रहे हैं, आरएसआई हाँ स्लाइटली ओवरबॉट जोन में आया है, लेकिन ठीक है, कोई काउंटर ट्रेंड नेगेटिव बनेगा तो उस टाइम देखना पड़ेगा। नीचे लाइन देखिए, दिस इज द पॉइंट, दिस इज वॉल्यूम। लास्ट जो वॉल्यूम हुआ था, जब जब ये वॉल्यूम हुआ, दिस इज द हाईएस्ट एवर वॉल्यूम इन द हिस्ट्री ऑफ ट्राइजिन टेक्नोलॉजी। व्हाई? यही एक गौर करने का चीज है वीकली। बट हाँ डेली चार्ट में थोड़ा नेगेटिव अब दिख रहा है, मैं वीकली के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो ये एक स्टडी पर्पस बात है जो वीकली कैसे डेवलप हो रहा है। अब इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या स्टोरी है, वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन टेक्निकल चार्ट वेरी इंटरेस्टिंग है। दैट्स वाई इस स्टॉक के ऊपर स्पेशली नजर रखना पड़ेगा, कम से कम 3 हफ्ता से लेकर 3 महीना। और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड के ऊपर से ये स्टॉक का क्या रिएक्शन आता है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, वो भी डे टू डे गौर करना चाहिए, क्योंकि इतना हेवी वॉल्यूम, हाँ डिलीवरेबल वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन स्पेकुलेशन ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन हमको पसंद आया है, क्योंकि जो जो चीज देखना चाहिए वो चीज हम बताया। तो दैट्स वाई ये जो जगह है, दैट मीन्स अराउंड 150% जोन क्लस्टर है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बिल्डअप होने का चांस हो जाता है टेक्निकली। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड ये स्टॉक को जरूर नजर रखना चालू कीजिए। दिस इज नॉट अ बाई सेल रिकमेंडेशन। नवकर कॉर्पोरेशन, तिलक नगर इंडस्ट्री एंड ट्राइजिन टेक्नोलॉजी। चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। तीनों स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए थैंक यू दादा। दादा अब यूएसए की महंगाई 2021 के बाद सबसे कम होने से इस बार फेड की बैठक में शायद 0.25% की जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो बात कर रहे थे वो ना करना पड़े, इस पर वर्ल्ड मार्केट्स में इसीलिए फुल तेजी कर रहे हैं। एफआईआईज ने फाइनेंशियल सर्विसेज
ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन में बाइंग के बाद अब एफएमसीजी और पावर में जोरदार बाइंग चालू की है। सेलिंग में मेनली उनका आईटी पर फोकस है, लेकिन अब लग रहा है कि आईटी पर भी सेलिंग में एक बार के लिए ब्रेक लगाया है। दादा, अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। दादा, ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू। दादा, तेजी के माहौल में ब्रोकरेजेस भी बहुत बुलिश हो जाते हैं। 21,000 का निफ्टी का आंकड़ा अगले 6 से 9 महीनों में आने की रिपोर्ट आईसीआईसीआई ने दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हो सकता है कि 5 to 7% के कुछ करेक्शंस भी आए। वो एक लीनियर लाइन में मार्केट नहीं चलेगा, कुछ करेक्शंस के साथ चल सकता है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया 2075 के साल तक में वर्ल्ड की शायद सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, अमेरिका को पछाड़ते हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल आर्म जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एफटीएसी ने अब उनके 3 इंडेक्स पर 20 जुलाई से लिस्ट करने का फैसला लिया है। एनालिस्ट जियो फाइनेंशियल के भाव को 170 से 190 रुपए के बीच में मान रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनसीएलटी का भी अप्रूवल आ गया है, जहां पर रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रखा जाएगा। दादा, अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रन करते हैं हम। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही यहां पर हम हमारे व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड कोई भी एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही कोई भी ट्रेड ले। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।